बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोशलाइजेशन होता क्या है। इस हवाले से अगर इसके तारुफ की बात करें तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं। और ये नहीं होता कि ये सिर्फ प्रोसेस मतलब इसमें बच्चे आते हैं कि वो सीखते हैं, बल्कि मैन जो है वो अपने कब्र तक जाते वक्त ज़िंदगी में हर मुकाम पर कोई ना कोई चीज़ मुआशरे में रहते हुए सीखता है, और वो उसकी क्या कहलाती है, सोशलाइजेशन कराती है। सोशलाइजेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन, इसका ये तारुफ में है, इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, चिल्ड्रन बच्चे और अडल्ट्स लर्न फ्रॉम द अदर। कहता है कि इसमें बच्चे और बड़े दूसरों से सीखते हैं। जो हम सोशलाइजेशन हमारी क्या होती है, माशरे में रहते हुए दूसरों से सीखते हैं। मैनी पीपल थिंक दैट सोशलाइजेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेंट्स। कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन कि ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है, शीरख्वार जो बच्चे होते हैं और चिल्ड्रन उन बच्चों के लिए होती है। बट कहता है कि नहीं, ये गलत है। फिजियोलॉजी नो रियलाइज दैट सोशलाइजेशन कंटिन्यू ऑल अक्रॉस द लाइफ स्पैन। कहता है कि ये पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू रहती है, एज लॉन्ग एज पीपल कंटिन्यू टू लर्न फ्राम सोशल एक्सपीरियंस। कहता है कि ज़िंदगी में बहुत से मामलात में इंसान सोशल एक्सपीरियंस उसे हासिल होता रहता है, वो सीखता रहता है चीज़ें दूसरों से अपनी ज़िंदगी में, सोशल लाइफ में। तो वो क्या है, वो उसकी सोशलाइजेशन में काउंट होता है। और आगे मज़ीद अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो द अडॉप्शन ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ सराउंडिंग कल्चर। कहता है कि अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको अडॉप्ट करना, पैटर्न को अडॉप्ट करना, ये हमारा क्या है, ये सोशलाइजेशन ही है। बिहेवियर पैटर्न, ये जो है बिहेवियर पैटर्न ऑफ सराउंडिंग कल्चर, सराउंडिंग कल्चर के बिहेवियर को वो कैसे अडॉप्ट करता है, जब वो सीखता है कि ये चीज़ क्या है। आगे इसकी डेफिनेशन है द अडॉप्शन ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ सराउंडिंग कल्चर। तो आगे इसकी सोशलाइजेशन जो है, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये किस हवाले से कितना अहम है। और सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? लर्न करेक्टरिस्टिक, मैन इज़ नॉट बॉर्न सोशल। मैन जो है वो मुकम्मल तौर पर सोशली लर्न तो नहीं है, नहीं पैदा हुआ। विदाउट सोशलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ प्रॉब्लमेटिक। कहता है कि बहुत से मसाइल का शिकार हो सकती है हमारी जो विदाउट सोशलाइजेशन हमारी जो डेवलपमेंट है, इसमें बहुत से मसाइल आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत सी हमें खसूसियात सिखा जाता है, बहुत से अच्छे वसफ़ सिखाता है। विदाउट सोशल इंटरेक्शन एट प्रॉपर टाइम ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डीरेल्ड। कहता है कि अगर हमारी सोशलाइजेशन वक्त पर ना की जाए तो ये बहुत से इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं, बहुत से चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो आगे इसकी हम बात करेंगे। सोशलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें ये जो दूसरे नंबर पर पॉइंट है, सोशलाइजेशन क्या करती है, हेल्प करती है हमारी डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। कि विदाउट इंसान को पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत, क्या मेरा स्टेटस है। तो इस हवाले से जो बेहतरीन चीज़ है वो सोशलाइजेशन है। हम देखते हैं तो सीखते हैं दूसरों से, तब हमें पता चलता है। पर्सनैलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पर्सनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज शेप्ड एंड मोल्डेड। कहता है कि सोशलाइजेशन की मदद से नए जो बच्चा पैदा होता है उसकी जो पर्सनैलिटी उसको शेप्ड किया जाता है और मोल्डेड किया जाता है। थ्रू द प्रोसेस चिल्ड लर्न द अप्रूव्ड वे ऑफ सोशल लाइफ के बहुत से तरीके वो सीखता है। एट सेम टाइम इट इज़ आल्सो प्रोवाइड इनो स्कोप फॉर द इंडिविजुअल टू डेवलप इज इंडिविजुअलिटी। कहता है कि इसी वक्त में एक फर्द को उसकी फर्दियत जो है वो भी डेवलप करने का मौका मिलता है। आगे इसका पॉइंट है, सोशलाइजेशन हेल्प टू बिकम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनने में हमारी मदद करता है सोशलाइजेशन। सोशल लर्निंग इट्स वैल्यू आइडियाज एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड मीन ऑफ अटेनिंग दैम। कहता है कि बहुत से ऑब्जेक्टिव जो ज़िंदगी के एम है, मकासद, उनको उनकी कदर जानने के लिए और उनको हासिल करने के लिए ये क्या करता है, हमारी मदद करती है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के ज़रिए ये सब मुमकिन होता है। हेल्प टू इनेक्ट डिफरेंट रूल्स। कहता है जो मुख्तलिफ रूल्स होते हैं
ताकि डिसिप्लिन तब भी कायम होगा जब मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम ज़िंदगी बसर करेंगे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू इनैक्ट डिफरेंट रूल्स इन हिज लाइफ। और इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपनी ज़िंदगी में भी सोशलाइजेशन के कि फ़लाँ बंदा, जब वो देखता है कि यार ये बंदा कितने सुकून से इन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर मैं भी इनको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करूँगा और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलूँगा तो इस हवाले से मेरी ज़िंदगी भी, मेरी जो पर्सनैलिटी है बेहतर होगी और मेरा एक डिसिप्लिन कायम हो जाएगा। एवरी रूल इज़ वन अराउंड द नॉर्म एंड एसोसिएटेड विद डिफरेंट एटीट्यूड। कहता है कि वो जो हमारे रूल्स होते हैं वो नॉर्म के साथ के गिर्द घूम रहे होते हैं। नॉर्म जो हमारे सोसाइटी में रहते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और एसोसिएटेड विद डिफरेंट मुख्तलिफ रवैयों के साथ एसोसिएटेड है। आगे नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखेंगे ये है हमारे पास, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ स्किल। ये कहता है कि मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं, स्किल्स में महारत रखने वाले लोग हैं वो भी उनसे हम सीखते हैं। तो ये जो स्किल्स हैं वो भी हमारे पास जो नॉलेज आता है वो सीखने से आता है दूसरों से। अगर मिसाल के तौर पर कोई अच्छा कारीगर है मोटरसाइकिल का, स्किल्स हैं, तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो उससे सीखेगा। तो उसमें इस तरह जो स्किल्स हैं, महारत है, तो ये भी किस तरह आती है, ये भी सोशलाइजेशन की मदद से ही आती है। सोशलाइजेशन स्किल हेल्प टू इंडिविजुअल टू प्ले इकोनॉमिक, प्रोफेशनल, एजुकेशन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रोल इन हिज लेटर लाइफ। कहते हैं कि बाद वाली ज़िंदगी में भी स्किल उसकी हेल्प करते हैं डिफरेंट फील्ड में। इन प्रीमेटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल इम्पार्टिंग स्किल्स, कहता है इनायत की महारत थी तो यंगर जनरेशन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन वाज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल। कहता है कि जिस तरह ये इम्पार्टिंग स्किल थी वो यंग जनरेशन ने स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन विद इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशलाइजेशन उसे इख्तियार किया। आगे नेक्स्ट इसकी आगे है वेज ऑफ सोशलाइजेशन, कि कुछ वेज हैं, कुछ रास्ते हैं जिनके ज़रिए ये सोशलाइजेशन कंप्लीट होती है थ्रू द लाइफ कोर्स, ज़िंदगी का जो है एक हिस्सा उसमें। तो इसमें पहला है सोशलाइजेशन स्टार्ट विद द फेस एंड बॉडी लैंग्वेज। कहता है कि जो सोशलाइजेशन है वो कैसे स्टार्ट होती है, फेस और बॉडी लैंग्वेज की मदद से। ये एक हमारी हेडिंग है। तो इसमें कहते हैं आ स्माइल इंडिकेट योर विलिंगनेस टू नो मोर अबाउट इवेंट एंड पीपल अटेंडिंग इट। कहता है कि जब आपकी एक मुस्कुराहट है वो बता देती है, हमारी जो फेस और बॉडी लैंग्वेज है उससे हमें पता चलता है कि हम कितना एक चीज़ में इंटरेस्ट करें। ये हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है उस चीज़ से। कहता है कि अगर आप स्माइल इंडिकेट, आपकी अगर मुस्कुराहट है तो वो बताती है यू नो मोर अबाउट इवेंट एंड पीपल अटेंडिंग इट। आगे कहते हैं इट गारंटी यू अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल दैट यू माइट नो लॉन्गर नीड टू मेक द फर्स्ट मूव इंगेज इन कन्वर्सेशन। इसमें कहता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज की मदद से आपको इस चीज़ की गारंटी मिल जाती है। और आगे जो नेक्स्ट है कहता है कि बी अटेंटिव थ्रू द कन्वर्सेशन। कहता है कि जितनी भी कन्वर्सेशन हो तो आपने उसमें बी अटेंटिव रहना है। बी अटेंटिव रहने का क्या फ़ायदा होगा कि शोइंग अ सिंसियर इंटरेस्ट इन व्हाट अदर आर सेइंग इंस्पायर अ फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कहता है कि जब आपका एक चीज़ की तरफ ध्यान होगा तो इससे आपको क्या है, फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मुख्तलिफ जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो आपको इससे मिलेंगे। आगे मेंटेन एन ओपन एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। कहता है कि अपना दिमाग को खोल कर, उसकी खिड़कियां खोल कर और पॉजिटिव फ्रेम माइंड, पॉजिटिव वे के साथ आप बैठेंगे। व्हेन जॉइनिंग अ सोशल एक्टिविटी यू शुड एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर पीपल ऑफ वेरियड बिलीफ, नेशनैलिटी, रिलीजन, ओरिएंटेशन एंड सेंसिबिलिटी। तो इसमें क्या करना है, मेंटेन एंड ओपन एंड पॉजिटिव माइंड आपने रखना है। आगे जो इसकी टाइप्स हैं सोशलाइजेशन की उन्हें हम देखेंगे। अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, ये वो सोशलाइजेशन है जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो अर्ली ईयर्स होते हैं उनमें जो वो सीखता है। इट टेक प्लेस इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। आगे जो है वो है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कौन सी सोशलाइजेशन है, दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशल। ये वो सोशलाइजेशन है जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के बाद बंदा प्राइमरी को अचीव करने के बाद सोशलाइजेशन जो हासिल करता है उसे डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कहते हैं। इससे आगे आ जाता है एंटीसेप्टरी सोशलाइजेशन।
कहता है कि मैन नॉट ओनली लर्न कल्चर ऑफ द ग्रुप ऑफ विच दे आर इमीडिएट मेंबर। कहता है कि जो इंसान है वो सिर्फ अपने उस कल्चर में, जो कल्चर है उससे हटकर जो चीज़ें सोशलाइजेशन सीखता है उसे एंटीसेप्टिक सोशलाइजेशन बोलते हैं। आगे है ब्रॉड सोशलाइजेशन। ब्रॉड सोशलाइजेशन इट इज़ इंटेंडेड टू प्रमोट इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, वो सीखता है प्रमोट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जो है आज़ादी, इंडिविजुअलिज्म अपनी फ़र्दियत एंड सेल्फ एक्सप्रेशन अपने जो खुद ही है इस चीज़ को प्रमोट करता है। इसे हम कहते हैं ब्रॉड सोशलाइजेशन है। आगे है नैरो सोशलाइजेशन, इट इंटेंडेड टू प्रमोट ओबीडेंट एंड कन्फर्मिटी। इसमें क्या है, वो चीज़ें आती है फर्मा बरदारी और इताअत। जिस तरह कि कोई बंदा अगर ग़ुलाम है तो उसके ज़हन में यही आता है कि ग़ुलामी ही करनी है। वो जो उसकी सोशलाइजेशन होती है इताअत और फर्मा बरदारी वाली, वो एक नैरो सोशलाइजेशन। लेकिन अगर इससे हट कर सोचना कि मैं आज़ाद हूँ, अपने आप जीऊँ, अपना एक कॉन्फिडेंस बनाना चाहे, वो है ब्रॉड सोशलाइजेशन के ज़िम्मे में आता। नेचुरल सोशल अकर व्हेन इन्फेंट्स एंड यंग स्टार एक्सप्लोर प्ले एंड डिस्कवर सोशल वर्ल्ड। कहता है कि नेचुरल सोशलाइजेशन तब होती जब शीर ख्वार बच्चा या जवान स्टार्ट करता है एक्सप्लोर, तलाश करना, प्ले एंड डिस्कवर द सोशल वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड को डिस्कवर करना स्टार्ट करता है। पॉजिटिव सोशलाइजेशन इज़ अ सोशलाइजेशन लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लेयर एग्जिस्टेंस। ये पॉजिटिव जो सोशलाइजेशन है ये सिर्फ खुशी जो प्लेयर एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस होते, तजर्बात होते हैं उनके उन चीज़ों को जो सीखता है बंदा, उसे हम पॉजिटिव सोशलाइजेशन कहते हैं। आगे है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन से मुराद वो बंदे हैं जो हमारी सोशलाइजेशन करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फैमिली। फैमिली मेंबर्स वो पहले एजेंट होते हैं जिनसे हम सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो सब चीज़ें सबसे पहले माँ से, बाप से, बहन से, भाइयों से, वो अपने फैमिली मेंबर से वो जो चीज़ें सीख रहा होता है, सोसाइटी में रहने के रंग ढंग नॉर्म्स, वो क्या उसकी है, वो उसके फैमिली मेंबर उसके सोशलाइजेशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इससे आगे ये इसकी मुकम्मल डिटेल रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। हम लेक्चर लंबा ना हो इस हवाले से आगे आगे डिस्कस करते जा रहा हूँ मैं जल्दी से। आगे है नेबरहुड, हमसाया। जब बंदा फैमिली मेम्बर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले जिन बंदों से मिलता है और जिन बंदों से सीखता है वो होते हैं हमसाए। तो हमसायों के साथ ये जो हम हमसायों से सीखते हैं बहुत चीज़ें, तो वो हमारे जो हमसाए होते हैं वो भी हमारे सोशलाइजेशन एजेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। आगे फिर आ जाता है रिलीजन, मज़हब जो हमारा है। जब हम इस्लामिक तालीम हासिल करते हैं फिर इससे आगे, तो हमारा मज़हब हमें बताता है, हमारी सोशलाइजेशन करता है। जिस तरह इस्लाम हमारी मुकम्मल तौर पर सोशलाइजेशन करता है, इस्लाम हमें बताता है कि क्या चीज़ें किस तरह से, किस मामले को आपकी ज़िंदगी में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनमें किस तरह से आपने अपना किरदार अदा करना है। तो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर वजात करता है। आगे फिर ये इस्लाम भी एज आ हमारा सोशलाइजेशन एजेंट के तौर पर काउंट होता है। आगे आ जाता है डे केयर। डे केयर क्या है, ये वो जिस तरह ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये सिस्टम है, इधर पाकिस्तान में तो नहीं है। फ़ॉरेन कंट्री में जहाँ पर औरतें काम करती हैं ना, जिस जगह पर ऑफिस पर या किसी फैक्ट्रीज वगैरह पर, वहाँ पर उन्होंने ना बेबी डे केयर एक नर्सरी बनाई होती, जहाँ पर वो आती हैं और अपने बच्चे जमा करवा देती हैं। और वहाँ पर वो उन्होंने बंदे मखसूस किए हुए हैं जो उन बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें की देखभाल करते हैं, उनकी सोशलाइजेशन करते हैं साथ साथ। तो वो जो है डे केयर वाले बंदे, डे केयर वो भी एज आ एजेंट वर्क करती है सोशलाइजेशन में हमारे। आगे आ जाता है स्कूल्स एंड पीयर ग्रुप्स। स्कूल भी हमारे एक सोशलाइजेशन एजेंट के तौर पर है। जिस तरह हम स्कूल से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, और हमारे जो पीयर्स ग्रुप हैं, वो पीयर्स ग्रुप से मुराद ये है कि हमारे जो हम असर दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, उनके जो ग्रुप्स बने होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो भी हमारा एज आ एजेंट के तौर पर इस्तेमाल। ये स्कूल और पीयर्स ग्रुप की अलग अलग से भी एडिंग बनाई जा सकती है। तो इसके बाद हम कंक्लूजन ऐड करेंगे। सॉरी, कंक्लूजन से पहले हमने ना जिस तरह एक पास पेपर में है कि जो सोशलाइजेशन है वो क्या है, और सोशलाइजेशन की इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन फ्राम लॉ पर्सपेक्टिव, लॉ के हवाले से सोशलाइजेशन की क्या अहमियत है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले वेल सिटीज़न।
वेल सिटीज़न सोशलाइजेशन क्या है? इसमें सोशलाइजेशन हमें वेल सिटीज़न बनाती है, हमें अच्छा शहरी बनाती है, क्योंकि हमें वो नॉर्म्स सिखाती है। सोशलाइजेशन की मदद से हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर गुड फॉर आवर लाइफ और फॉर वे ऑफ लाइफ हमें सिखाती है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। बाय सोशलाइजेशन हम वो सब चीज़ें सीखते हैं, तो वो क्या होता है, लॉ पर्सपेक्टिव से हमें अच्छा सिटीज़न बना देती है। और लॉ की क्या अहमियत है, लॉ भी हमें अच्छा सिटीज़न ही बनाने के लिए ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कॉडिफाइड फॉर्म में है। तो इस हवाले से लॉ के हवाले से बड़ी अहमियत है सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन हमें एक अच्छा सिटीज़न बना देती है। जब अच्छा सिटीज़न बंदा बन जाता है तो फिर वो क्या करता है, लॉ को ओबे करता है। और इसके बाद ओबीडियंट ऑफ लॉ नेक्स्ट हेडिंग है, ये सिर्फ मैंने हेडिंग्स लिखी हैं। अब जल्दी जल्दी में ओबीडेंट ऑफ लॉ क्या होता है कि सोशलाइजेशन हमें लॉ का पाबंद, लॉ को फॉलो करने वाला बना देती है। सोशलाइजेशन की मदद से हम फिर ओबीडेंट ऑफ लॉ बन जाते हैं। सोशलाइजेशन हमारी इस तरह की हो जाती है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना हमारा मामूर बन चुका होता है। तो इस हवाले से हम क्या करते हैं, ओबीडेंट ऑफ लॉ बन जाते हैं। इस हवाले से सोशलाइजेशन की बड़ी अहमियत है कि सोशलाइजेशन मदद करती है हमें ओबीडेंट ऑफ लॉ बनाने में। इसके बाद क्या होता है, रोल ऑफ लॉ। फिर क्या होती है, लॉ की हुकूमत चलती है। लॉ की हुकूमत किस तरह चलती है, जब बंदा सोशलाइजेशन उसकी हो चुकी है, अच्छी वेल सिटीज़न बन चुका है, लॉ का पाबंद बन चुका है, फिर वो अपनी मन मर्जी नहीं करना चाह रहा होता, फिर वो मन मर्जी के बजाय क्या करता है, रोल ऑफ लॉ को प्रेफर करता है। तो इस हवाले से फिर रोल ऑफ लॉ हमारे माशरे में कायम हो जाता है। इन सोसाइटी रोल ऑफ लॉ जो है वो कायम होता है। आगे फिर क्या, पीसफुल इन्वायरमेंट। जब बंदा अच्छा सिटीज़न बन चुका है, ओबीडेंट ऑफ लॉ बन चुका है, रोल ऑफ लॉ है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, ओबीडेंट ऑफ लॉ से मुराद लॉ का फर्मा बरदार है। तो लॉ में क्या कहता है, लॉ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए है। तो फिर क्या होता है, जब सोशलाइजेशन अच्छी होती है, वेल सिटीज़न बनने के बाद, ओबीडियंट ऑफ लॉ बनने के साथ बाद और रोल ऑफ लॉ के बाद, फिर इन्वायरमेंट जो सोसाइटी में होता है वो कौन सा होता है, पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। पीसफुल इन्वायरमेंट में जो है फिर वो लॉ के हवाले से बड़ी अहमियत है कि सोशलाइजेशन अच्छी हो तो पीसफुल इन्वायरमेंट दैट लॉ की भी एक मतलब डिज़ायर होती है। लॉ इसीलिए तो लागू किया जाता है ताकि माशरे में अमन व अमान कायम हो सके। तो इस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। एंड पर इसके अब फिर हम कंक्लूजन ऐड कर देंगे।